यहाँ पर एक खास तरीके की टेस्टिंग चल रही है। ये टेस्टिंग है कवच की। एक ही लाइन पर जब दो ट्रेनें आ जाती हैं तो आखिरकार क्या होगा, और ये बड़ा सवाल है जिससे भारतीय रेलवे लगातार जूझ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमने सामने ट्रेनों की टक्कर काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि जब आमने सामने ट्रेनें आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना का कारण बनती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मजमा लगा हुआ है। तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं रेल मंत्री का, क्योंकि एक तरफ से रेल मंत्री खुद जो है हम कह सकते हैं ट्रेन में बैठकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक और ट्रेन या इंजन खड़ा हुआ है जो कि उसी लाइन पर है। और एक ही लाइन पर जब दो ट्रेनें आ जाती हैं तो उससे आपस में टकराव से बचाने के लिए जो सिस्टम लागू किया गया है उसको कवच बोलते हैं। और ये ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, यानी इस तरीके की कोई स्थिति जब पैदा होती है तो किस तरीके से उससे बचा जाए, उसके लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन आ पहुंची है, और जो दूसरी ट्रेन है वो उसी पटरी पर है जिस पटरी पर इंजन खड़ा हुआ है। तो यहाँ आप ट्रेन देख सकते हैं, उसमें सायरन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को संकेत दिया जा रहा है कि ट्रेन आ रही है। और ये ट्रेन, इसमें ब्रेक नहीं लगाए जा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक तरीके से खुद रुक रही है। और देखिए कहाँ पर जो है ये ट्रेन रुक गई, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर दूसरी ट्रेन खड़ी है, और जिसमें जो है दोनों जो लोको हैं दोनों के अंदर कवच लगा हुआ है, यानी जो कोलिजन अवॉइडेंस की जो पूरी की पूरी तकनीक है उसको लगाया गया है। यानी एक ही ट्रैक पर जब आमने सामने ट्रेनें आ जाती हैं तो उनको ऑटोमेटिक तरीके से रुकने की व्यवस्था की गई है। और इस तरीके का जो ट्रैक है वो साउथ सेंट्रल रेलवे में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डाला जा चुका है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक एक किलोमीटर पर RFID लगाई गई हैं, और यहाँ पर जो सामने ट्रेन आ रही है उसमें खुद रेल मंत्री मौजूद हैं, अश्विनी वैष्णव जी। और ये ट्रेन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आगे ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेन अपने आप जो है ब्रेक अप्लाई हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन अपने आप रुकेगी, क्योंकि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें हैं। तो इसको रोकने की किस तरीके की व्यवस्था है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको भारत में लागू किया गया है। और इन दोनों पर, ट्रेन पर आप देखिए जो WAG-7 है और उस पर कवच लगा हुआ है, यानी कवच एक ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कारगर है। साउथ सेंट्रल रेलवे में यहाँ पर ट्रेन ऑटोमेटिक तरीके से रुकी, क्योंकि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आई और उसके बाद ये सिस्टम इसने जो है ट्रेन को हम कह सकते हैं अपनी तरफ से पूरी तरह से रोक दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम कारगर साबित हुआ है। और यहाँ खुद रेल मंत्री इस गाड़ी में मौजूद हैं, और उनको यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने उस लोको केबिन के अंदर हैं, और तमाम दूसरे अधिकारी भी हैं इसमें, मंत्री खुद हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ एक हम कह सकते हैं कि बड़ी कारगर तकनीक को प्रदर्शित किया गया है, और किस तरीके से ये तकनीक कारगर है उस पर जानेंगे। और इस तकनीक की पूरी यहाँ पर ट्रायल किया गया, और ये ट्रायल ज़बरदस्त रहा है। और इस ट्रायल की अगर हम बात करें तो ये ट्रायल क्यों ज़बरदस्त रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि पूरी घेराबंदी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है, जब इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। RFID जगह जगह लगाई गई हैं। RFID की वजह से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी कारगर हुआ है, और आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे के पूरे ट्रैक पर इस तरीके का सिस्टम लगाए जाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो 1 किलोमीटर पर तकरीबन 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद रेल मंत्री पहुँच चुके हैं, और इस तकनीक का सफलतापूर्वक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए ये पूरा आयोजन किया गया है। यहाँ पर पूरा रेलवे का महकमा मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ किस तरीके की व्यवस्था की गई है और आने वाले दिनों में क्या क्या होने जा रहा है, यानी कवच को लेकर जो लोगों में क्वेरीज हैं उनके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि रेल मंत्री से बात करें और आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से ये कारगर तकनीक साबित हुई है। तो यहाँ पर अब रेल मंत्री के उतरने की प्रतीक्षा की जा रही है, और थोड़ी ही देर में रेल मंत्री हम कह सकते हैं
यहाँ पर हम बात कराएंगे उनसे और पूछेंगे कि आखिरकार आने वाले दिनों में किस तरीके से किन किन जगहों पर इसको लगाया जाएगा। तो यहाँ खास तौर पर विकाराबाद की अगर हम बात करें तो विकाराबाद जिले में पुल मामड़ी के अंदर देखिए किस तरीके से अश्विनी वैष्णव हाथ हिला रहे हैं और लोगों की तरफ मुस्कुराहट फेंक रहे हैं। और क्यों ना ये मुस्कुराहट हो, मुस्कुराहट होने के पीछे वजह है और वजह यह है कि बड़ी सफलतापूर्वक कवच को लागू किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप जगह जगह पर इस तरीके के सिस्टम को देखेंगे, यानी ट्रेनों का जो आपस में टकराव का अंदेशा रहता है उसको कहीं ना कहीं निर्मूल करने की कोशिश की गई है। और